एक गांव में इमली और श्याम रहते थे। यह दोनों पति पत्नी थे और इनका एक बच्चा भी था। इमली और श्याम बहुत गरीब थे और एक कच्ची सी झोपड़ी में रहते थे। श्याम रोड पर पेन बेचकर घर का खर्चा चलाता था। एक दिन श्याम पेन लेकर रोड पर उसको बेचने जा रहा था कि तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है और वह फिर श्याम सोचता है कि मेरा घर तो लकड़ी का है, इतनी तेज हवा में तो उड़ ही जाएगा, मेरे घर वाले का क्या होगा। और वह इतना सोचकर श्याम अपने घर की तरफ भागता है और आकर देखता है कि उसका घर पूरा टूट चुका है और उसके घर वाले बाहर रोड पर खड़े हैं। फिर श्याम अपनी पत्नी इमली के पास जाता है और बोलता है, इमली, तुम्हें और बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? इमली, नहीं, वह तो मैं जब ही बच्चे के साथ बाहर आ गई थी जब हवा चल रही थी, इसलिए तो हम दोनों बच गए। मगर श्याम, अब हम कहाँ जाएंगे? श्याम, पता नहीं मुझे अब कहाँ जाएंगे। अब तो शायद हमें रोड पर ही रहना पड़ेगा, परंतु हवा बहुत तेज है, हमें अभी तो कहीं छुपना होगा। इतना कहकर श्याम और इमली अपने बच्चे को लेकर रोड पर इधर उधर घूमने लगते हैं कि तभी इमली को एक छोटा सा घर दिखता है और श्याम से कहती है, इमली, वह देखो छोटा सा घर, और उस घर में तो कोई भी नहीं है। श्याम, हाँ चलो आज हम इसमें ही रहेंगे। इतना कहने के बाद तीनों उस घर में अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि यह तो एक शौचालय है। इमली कहती है, कोई नहीं, आज हम लोग शौचालय में ही रहेंगे। फिर इमली उस शौचालय को साफ कर देती है। उसके बाद उसका बच्चा कहता है, मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इमली कहती है, अब तुम क्या खाओगे? कुछ नहीं है खाने को, ऐसे ही सो जाओ। अरे अरे मम्मी, गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर तीनों शौचालय में ही बैठ जाते हैं। उनका बच्चा सो जाता है और दोनों की आँख तक नहीं लगती और दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि अपने रहने के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद दोनों की वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह शाम उठता है और इमली से बोलता है, इमली, मैं बाहर रोड पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए, अब तो मुझे भी भूख लगी है। इमली, हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी भूख और प्यास दोनों लग रही है। ठीक है, तुम चले जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। इसके बाद शाम रोड पर चले जाता है कि तभी शौचालय के बाहर कुछ लोग आते हैं और इमली पर चिल्लाने लगते हैं, खाली करो ये शौचालय, तुम तो यहाँ पर कब्जा जमा कर बैठ गए हो। इमली लोग की बात सुनकर बाहर आती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कब्जा जमा कर नहीं बैठी हूँ, वह तो मेरी मजबूरी थी, इसलिए अपने पति के साथ यहाँ आ गई हूँ। मेरा घर आंधी में टूट गया था, मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं इस शौचालय में आ गई। वहीं दूसरी तरफ शाम खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था। फिर उसे एक घर से खाना मिलता है और वह सोचता है कि अब मैं बाहर आ गया हूँ तो अपना घर भी देख लूँ कि उसका क्या हाल है। और वह अपने घर देखने जा रहा होता है कि तभी उसको रोड पर एक लॉटरी का टिकट मिलता है और वह उसको उठाता है और उसको लेकर दुकान वाले के पास जाता है और दुकान वाले को वह लॉटरी का टिकट दे देता है। दुकान वाला लॉटरी का टिकट देखकर बोलता है, मुबारक हो, आपकी लॉटरी लग गई है, तुम्हारी 20 लाख की लॉटरी लगी है। श्याम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वो पैसे लेकर इमली के पास जाता है और देखता है कि कुछ लोग इमली को डांट रहे हैं। श्याम इमली के पास जाता है और कहता है, हम इस शौचालय पर कब्जा करके नहीं बैठे, हम जा रहे हैं। और तीनों शौचालय से चले जाते हैं। इमली श्याम से कहती है, क्यों कहा ऐसा, अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसा कहना ज़रूरी था। तभी श्याम इमली को बताता है कि अरे हमारी लॉटरी लग गई है, मुझे रास्ते में लॉटरी का टिकट मिला, मैंने उसको उठाकर दुकान वाले को दिखाया तो दुकानदार ने बोला कि तुम्हारी 20 लाख की लॉटरी लगी है, ये देखो पैसे, अब हम इससे बड़ा सा घर खरीदेंगे और अब उसी में ही रहेंगे। शाम के इतना कहते ही इमली बहुत खुश हो जाती है और फिर शाम उन पैसों से बड़ा सा घर खरीद लेता है और तीनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।